Okay, so now we will learn one of the types of sequence. Okay, हम लोग अब कोसी सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सीक्वेंस का क्या इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। क्या रिजल्ट है इसका, कोशी सीक्वेंस। सबसे पहले तो ये समझिए कि कोशी सीक्वेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस को हम लोग चेक कर सकते हो कन्वर्जेंट है कि नहीं है। मतलब वो विदाउट फाइंडिंग लिमिट, मतलब बस जितने भी सीक्वेंस हम लोग को लिमिट का वैल्यू निकाल के हम लोग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सीक्वेंस है ये कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिना इसको मतलब विदाउट फाइंडिंग द लिमिट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी कोशी सीक्वेंस की सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब विदाउट फाइंडिंग द लिमिट वी कैन फाइंड कन्वर्जेंट और वेदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, हम लोग ये चीज़ चेक कर सकते हैं। इसके पहले आप कोशी सीक्वेंस का थोड़ा सा आप समझ लें कोशी सीक्वेंस क्या होगा। आप सबसे अगर इसको अगर इसका हम लोग डेफिनेशन के थ्रू से चाहें तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है, लेट एन कोई सीक्वेंस है, ठीक है। लेट एन बी एनी सीक्वेंस, बी एनी सीक्वेंस इज सेड टू बी कोशी सीक्वेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोशी सीक्वेंस कहेंगे। कोशी सीक्वेंस इट इज सेड टू बी कोशी सीक्वेंस। कोशी सीक्वेंस तभी कभी कहेंगे जब यहाँ पे आप गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इसका, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट यहाँ पे क्या होगा, an मॉड्यूलस ऑफ an माइनस an इज लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, n। ये आपका कोशी सीक्वेंस का डेफिनेशन है, ठीक है। ये यहाँ इसको हम लोग जो पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका जो है एप्सिलॉन है, ठीक है। ये एप्सिलॉन है आपका। और ये क्या लिखा हुआ देखिए, लेट एन बी एनी सीक्वेंस इज सेड टू बी कोशी सीक्वेंस फॉर गिवन एप्सिलॉन, मतलब गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, मतलब एप्सिलॉन का जो भी वैल्यू 0 से बढ़ा लेंगे, ठीक है। वहाँ में तब वहाँ पे हम लोग का एक जैसे पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, अगर एम एक पॉजिटिव इंटीजर वहाँ पे एग्जिस्ट होगा, ठीक है, ऐसा एग्जिस्ट होगा कि आपका ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझे, ये एक क्या फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इसको हम लोग डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फंक्शन। इसका यूज हम लोग यूसी में भी करेंगे, यूनिफॉर्म क्वांटिटी में भी पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो इसको हम लोग डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो चीज़ को आप समझें। इसका मतलब ये है कि जब आपका एन और एम बहुत लार्ज हो जाएगा, एन और एम का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा होते चलेगा, एन और एम बहुत क्लोज होते चलेगा। मतलब जब आपका एन और एम जब बहुत लार्ज होगा, वो क्या होगा, एन और एम क्या होगा, क्लोज होते चलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक सपोज एक आपको ये है, सपोज हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं कि कोई जो है यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये कोई अगर आदमी है यहाँ पे, ये क्या करता है कि 1 घंटे में जो क्या करता है, 1 घंटे में मान लेते हैं 1 आवर में जो होगा, 1 आवर में क्या करता है ये 1 आवर में मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर को नहीं, या 4 किलोमीटर या 8 किलो कुछ भी मान लें, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ 2 किलोमीटर क्या करता है, 2 किलोमीटर ये चलता है, ठीक है। ऐसा ना ले 6 ले लें, 6 किलोमीटर ये चलता है आपका 1 आवर में, ये 6 किलोमीटर चल रहा है। फिर दूसरा आवर जो हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं वो क्या कर रहा है, अपने स्पीड को घटा रहा है, ठीक है। घटा के आपका आधा कर देता है स्पीड को। यहाँ पे कितना चला, वो 3 किलोमीटर चला। फिर क्या चलेगा उसको, फिर अगला आवर में क्या होगा आपका 3 अगला आवर में क्या होगा उसका 1.5 होगा, 1.5 होगा। फिर अगला में क्या हो जाएगा, जब 3 के बाद जो होगा आपका, जब चौथा आवर होगा तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 750 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो होगा आपका क्या होगा, 5 में जब चलेगा ये तो हो जाएगा आपका 375, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर ऐसे करके आपको अगर चलेंगे एकदम चलते चलेंगे आप इसको, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहला आवर में जो था यहाँ से आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। पहला आवर में कितना 6 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर 1.5। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है
हर जैसे जैसे ये क्या कर रहा है वो क्या होता है, इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो कंस्क्यूटिव मतलब मान लेते हैं ये आपका एल या ले लेते हैं, क्या हम लोग एन ले लें, और यहाँ सॉरी यहाँ पे इसको एम ले लें, यहाँ पे क्या ले लें, एन ले लें, ठीक है। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा इतना कम हो जाएगा कि हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे, मतलब ये हम लोग को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, मतलब कुछ आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ठीक है। इस तरह की ये चीज़ समझेंगे हम लोग। और वहाँ पे हर सिचुएशन पे जब इसको घटाएंगे, मतलब जब घटाएंगे तो उसमें एक और उससे भी कम नंबर एग्जिस्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एप्सिलॉन जो है एक और एग्जिस्ट नंबर है। मतलब जब इसको आप घटाएंगे एकदम सबसे लास्ट में, जब इसको आप घटाएंगे, इसको घटाने के बाद जो है आपको एक नंबर आपका एग्जिस्ट हो जाएगा, जो कैसा एग्जिस्ट क्लोज होते चलेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन का वैल्यू आपका कोई भी नंबर हो सकता है आपका, और हमेशा याद रखना है कि वो आपका 0 से बड़ा हो सकता है। आप उसकी लिए आप जीरो से बड़ा, मतलब आपको 0 से बड़ा लेना है ताकि आप कोई भी नंबर ले, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। 0.00005 कुछ भी लें, लेकिन 0 से वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जो भी दो अलग अलग फंक्शन होगा, वो फंक्शन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा आपका, वो कम देगा। मतलब क्या होगा, ये इस वैल्यू को देगा वो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम आपको एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए एन इक्वल टू क्या लेते हैं, तो आप देखें सबसे पहले इसको अगर आप देखें यहाँ पे, इसको हम लोग लेके आए, जैसे A1 इक्वल टू क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। फिर क्या होगा आपका A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 होगा। A3 इक्वल टू क्या होगा आपका 1/3 होगा। A4 इक्वल टू क्या होगा आपका 1/4 होगा। A5 इक्वल टू क्या होगा 1/5 होगा। अगर यहाँ पे इसका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, शायद इसका डिफरेंस धीरे धीरे कम होता है आपका। देखें यहाँ पे अगर A2 में A1 घटाएंगे, देखिए कितना होगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2। सर ऐसा कर ले, इसको A1 में A2 घटाएं, ठीक है, A1 में A2, ठीक है, A1 माइनस A2 करें तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2 होगा। फिर क्या करेंगे आप, A2 माइनस A3 घटाएंगे तो क्या होगा बताइए, वो 1/2 माइनस 1/3, तो आप क्या हो जाएगा देखिए 1/2 माइनस 1/3 तो होगा 3, मतलब 1/6 हो जाएगा, और कम हो गया आपका। फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, A3 माइनस A4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखें A3 माइनस A4 मतलब 1/3 माइनस क्या होगा 1/4, तो ये आपको यहाँ पे हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग अगला ले लेंगे हम लोग, क्या होगा 1/4 हो गया। अगला फिर हो गया 1/4 माइनस 1/5 इक्वल टू क्या होगा आपका 1/20 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आपका आ जाएगा आपका। ओके, तो ये चीज़ को आपको समझना है कि आप देखें यहाँ पे कोई भी इसमें फंक्शन को घटाते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई भी टर्म्स को घटाते हैं, घटाने का सेंस का मतलब ये हुआ आपका, जैसे कोई भी टर्म्स को घटाते हैं, जैसे आप A3 माइनस A4 करें, तो जब A3 माइनस A4 करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। तो A3 माइनस A4 का वैल्यू दिया हुआ आपका कितना, देखिए आप 1/3 माइनस क्या है 1/4 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या होगा आपका, इसको आप जब लेंगे क्या होगा आपका, वो एलसीएम होगा आपका 4 माइनस 3/12 इज लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/12 इज लेस देन क्या होगा आपका एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे हम अगर 1/12, अब हम लोग यहाँ पे आप सोचें कि एप्सिलॉन का वैल्यू जो होगा, अब हम लोग एक ऐसा एप्सिलॉन चेक करना है जो इससे भी कम हो, तो आप इससे कम होगा तो आप ले लें एप्सिलॉन इक्वल टू 1 क्या होगा 1 क्या ले लें 24 ले लें। तो ये भी क्या होगा आपका, एक नंबर तो एग्जिस्ट कर गया ना। ये जब ये नंबर एग्जिस्ट कर गया मतलब एक 1/12 जो है इसका डिफरेंस आया हुआ 1/24, उससे भी कम है, ठीक है, उससे भी कम। इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे ये क्या होगा आपका कोशी सीक्वेंस होगा, ठीक है, ये आपका कोशी सीक्वेंस होगा। तो कोशी सीक्वेंस का यही पार्ट होता है, आपको कोशी सीक्वेंस में आपको क्या करना, दो कंस्टिट्यूटिव टर्म्स को घटाना होगा, और घटा के वो आपका मतलब कम होना चाहिए, और ये उसके बाद भी एक आपका एप्सिलॉन उसमें एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, एक नया नंबर और एग्जिस्ट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा एग्जिस्ट हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे कोशी सीक्वेंस, अदरवाइज उसको कोशी सीक्वेंस नहीं कहेंगे। सबसे पहले कुछ रिजल्ट देखते हैं। पहला जो रिजल्ट है आपका, जितने भी कोशी सीक्वेंस होता है वो सारा बॉन्डेड होता है, ठीक है। एवरी कोशी सीक्वेंस इज ए बॉन्डेड सीक्वेंस, ये बॉन्डेड सीक्वेंस। जितने भी कोशी सीक्वेंस होगा वो बॉन्डेड सीक्वेंस होगा, मतलब वो क्या होगा उसका LUB होगा, और GLB उसका क्या होगा एग्जिस्ट होगा, ठीक है। ये याद रखना आपको, इसका क्या होगा
LUB और GLB क्या होगा, दोनों क्या होगा, एग्जिस्ट होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है जितने भी कोसी सीक्वेंस का होगा। अब यहाँ पे समझे, यहाँ पे इसका जो मान लेते हैं इसका जो भी मतलब जो कोसी सीक्वेंस होगा आपको याद रखना है, ठीक है। जो कोसी सीक्वेंस है आपका, कोसी सीक्वेंस जो भी होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो रिवर्स जो है ये आपका नीड नॉट ट्रू, ये आपका सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, an इक्वल्स टू देखें यहाँ -1 टू दी पावर क्या है n। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, अगर ये सीक्वेंस को देखेंगे आप, ये सीक्वेंस क्या है आपका, ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड है। कैसे है आपका, देखें यहाँ पे, जैसे an इक्वल्स टू आपका क्या है आपका -1 क्या है 1। तो इस तरह करके आप देखेंगे यहाँ पे इसकी जो LUB होगा वो क्या होगा आपका 1 है, और इसकी GLB क्या है आपका, क्या है -1 है, ठीक है। दोनों अटेंड करना है आपका। तो an क्या है आपका, an जो है आपका ये क्या है आपका -1 टू द पावर n इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ये आपका क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन बट इट इज़ नॉट कोसी, बट इट इज़ नॉट कोसी। ये कोसी सीक्वेंस क्या है आपका, नहीं है। क्यों नहीं है आपको वो हम आपको बताते हैं। ये कोसी सीक्वेंस क्यों नहीं है, क्योंकि आप जैसे इसके टर्म्स को निकालेंगे, ठीक है। आप इस टर्म्स को देखेंगे आप, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे an इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, an इक्वल टू दिया हुआ है आपका -1 टू द पावर क्या है। अगर आप निकालेंगे इसकी टर्म्स को तो यहाँ पे आएगा आपको -1 और ये क्या होगा -1 ये इस तरह करके आपका आएगा। अब यहाँ पे आपको हम बताए थे कि लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट क्या एग्जिस्ट होगा, ऐसा एग्जिस्ट होगा, क्या होना चाहिए वो an माइनस am इज लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। अब आपको हम कोई भी टर्म्स ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे जो टर्म्स ले लेते हैं an माइनस am, मतलब कोई भी दो टर्म्स का हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, वो हम लोग को एप्सिलॉन से कम आना चाहिए। मान लेते हैं हम इसका लेते हैं, ठीक है, शुरू कर ही लेते हैं हम ये और ये दोनों टर्म्स का हम लोग क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो क्या होगा आप देखें, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 और ये आपका आ जाएगा 1 इज लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन है। तो -1 कितना होगा, -2 क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, -2 बाहर आके एक मॉडुलस होगा, क्या होगा 2 इज लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, 2 इज लेस देन मतलब एप्सिलॉन का आपके पास कोई भी नंबर को चुन सकते हैं, कोई भी नंबर चुन सकते हैं जो इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू ले लेते हैं 4। तो आप देखें जब 4 लेंगे तो जब एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, जब 1 लेंगे तो कभी ऐसा होगा आपका, देखें ये आपका 1 होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, ये कंडीशन आपका होल्ड ही नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे यह समझ जाना आपको an इक्वल्स टू -1 टू द पावर n इज नॉट कोसी सीक्वेंस। ये आपका कोसी सीक्वेंस होल्ड नहीं हुआ, क्योंकि आपको हम बता दिए थे कि जब भी इसको डिफरेंस करेंगे कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, कहीं पर भी इसको करें, वो हमेशा क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और एप्सिलॉन का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे इसका सम 2 आ गया, अगर हम एप्सिलॉन 1 ले लें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है आपका, ये क्या है, ये बाउंडेड तो है लेकिन ये आपका कोशी सीक्वेंस नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कोशी जनरल प्रिंसिपल का ऑफ कन्वर्जेंस का, यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर कोई सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कोशी सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस अगर क्या हो, कोशी हो तो क्या होगा, वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। मतलब अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये जरूरी नहीं कि कोशी भी होगा, ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं। अगर कोई सीक्वेंस कोशी है तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, ये चीज़ आप रखेंगे दिमाग में। जैसे हम एक एग्जांपल दिए आपको, जहाँ से ये अभी हम तुरंत प्रूव किए थे, an इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका, an इक्वल टू क्या है आपका 1/n जो है, अभी हम प्रूव किए थे क्या था, ये कोशी सीक्वेंस था, ठीक है, ये क्या था, कोशी सीक्वेंस। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे क्या, कि ये आपका कन्वर्जेंट है, तो आपको यूज करेंगे जैसे an+1 पता होगा क्या होगा आपका, an प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे यूज करेंगे an+1, इसका लिमिट निकाल देते हैं an, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, an+1 का लिमिट क्या होगा आपका 1/n+1 क्या होगा आपका 1/n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका इसका an+1 डिवाइडेड बाई an इक्वल्स टू आ जाएगा n आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसको n पर लिख सकते हैं n+1। यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं n+1/n इक्वल टू क्या होगा, n यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ n आ जाएगा आपका 1 प्लस क्या आ जाएगा 1/n, ये और ये कट गया आपका,
यहाँ से हम लोग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंस टू क्या है इन्फिनिटी an प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है आपका an, ये आपका क्या आ जाएगा 1 बाई क्या आ जाएगा आपका 1 बाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है आपका, और ये है 1 बाई 1 प्लस क्या है 1 बाई n का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1 बाई जी आपका कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब लिमिट जो है आपका कितना आ गया, इसका लिमिट जो है आपका क्या हो गया 0 से भी क्या हो गया इसका बड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये सीक्वेंस कैसा हो गया आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया आपका, ठीक है। ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इजे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक। ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। ये एंड कन्वर्ज एट कन्वर्स्ड टू 0, ये 0 को अप्रोच करेगा। 1/2 1/2 1/3 1/4 1/5 यहाँ पे कहाँ पे जाएगा वो 0 को अप्रोच करेगा ना, ठीक है। ये चीज़ आपको जैसे आपको जब n टेंस टू इन्फिनिटी तो यहाँ 1/n टेंस टू क्या होगा 0 होगा, ये याद रखेंगे आप। जब an टेंस टू क्या होगा आपका इन्फिनिटी तो 1/n क्या टेस्ट किसको करेगा 0 को, इसी को हम लोग इसलिए कहते हैं ये कन्वर्जेंट है, और क्या किसको कर रहा है वो अपना अप्रोच 0 को, ठीक है। तो ये आपका कोशी का जनरल प्रिंसिपल था आपका, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखे सो दैट an इक्वल्स टू आपका -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n, ये इज ए कोशी सीक्वेंस। ये आपको कोशी सीक्वेंस प्रूव करना है आपको। अगर ये कोशी सीक्वेंस होगा तो ये क्या होगा आपका कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपको हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे जो एप्सिलॉन लेते थे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट a positive integer m such that ऐसा एग्जिस्ट होगा क्या होगा an माइनस an इज लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन, और क्या होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा m। अब यहाँ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए एक बात आपको, जब n इज ग्रेटर देन आपको पता होगा, जैसे कि मान लेते हैं 3 इज ग्रेटर देन 4, 3 इज ग्रेटर देन 2 है, तो जब 3 इज ग्रेटर देन 2 है इसका जस्ट अगर हम लोग 1/3 करेंगे तो ये आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका ये आपका क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरह अगर इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा 1/n इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपका 1/n। ये चीज़ आप याद रखेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि an 1/n जो होगा जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग तब ये चीज़ आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम लोग अगर an का वैल्यू लें, आपका an माइनस क्या होगा, an का वैल्यू तो आपको पता होगा, an माइनस क्या ले रहे हैं हम लोग am ले रहे हैं, तो an का वैल्यू कितना है आप देखें यहाँ पे an का वैल्यू कितना है आपका -1 टू दी पावर क्या n बाई n, और इसका क्या होगा -1 टू दी पावर m बाई क्या होगा आपका n, ये आपका आ जाएगा आपका। अब ये चीज़ आ गया आपका, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इनइक्वालिटी में इसको चेंज कर देते हैं। आपको पता होगा ये इनइक्वालिटी क्या होता है आपका, ठीक है। जब 2 नंबर का हम लोग इनइक्वालिटी निकालते हैं, आपको याद है a माइनस बी का जो हम लोग मॉडुलस निकालते हैं तो क्या होता था आपका, ये क्या होगा आपका ये आता था, ठीक है। a प्लस क्या आ जाता था b आ जाता, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। इस चीज़ ये आपको मॉडुलस से बाहर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये सिंबल आपका एग्जिस्ट हो जाएगा आपका। और ये हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं -1 टू दी पावर n बाई n, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस b का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या -1 टू दी पावर m बाई क्या होगा n, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो होगा आपका देखिए 1/n जो है आपका 1/n, यहाँ पे 1/n और यहाँ पे सॉरी यहाँ m बाई होगा 1/n, और 1/n क्या है आपका 1/n क्या है आपका बड़ा है छोटा है, और 1/n क्या आपका बड़ा है, तो हम लोग उसको इस तरह करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, इक्वल टू 1/n प्लस क्या होगा 1/n प्लस 1/n, जो दोनों को सम करेंगे वो क्या होगा आपका लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपका 1/m प्लस 1/n, ठीक है। 1/m प्लस क्या होगा 1/n। आप इसको ऐड करते हैं आप, तो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका an माइनस क्या आ जाएगा an, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप mm का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका 2/n, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 2/n। और ये जो वैल्यू है किसका क्या आ जाएगा आपका एप्सिलॉन का ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2/m जो होगा ये वैल्यू आपको अभी तुरंत हम बताए थे, ये जो होता है आपका an माइनस an क्या है लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका
2, इसका वैल्यू तो आपका निकल गया, ये वैल्यू आपका कितना निकल गया, आपका an माइनस am का वैल्यू 2/m निकल गया। तो इसको यहाँ पे पुट कर दें तो 2/m इस क्या होगा, एप्सिलॉन आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लोग m का वैल्यू निकाल लेंगे, हम लोग m का वैल्यू एग्जिस्ट कराना है, तो m का वैल्यू इसको ऊपर कर देते हैं, हम लोग क्या होगा आपका m इज यहाँ पे इधर आ जाएगा आपका ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2/एप्सिलॉन, ये आपका एक एग्जिस्ट हो गया, आपका एक रियल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या हो गया, ये आपका ये जो सीक्वेंस हो गया आपका, ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा आपका करिए, क्योंकि ये आपका ये एग्जिस्ट हो गया ये नंबर को, ये जब नंबर एग्जिस्ट हो जाएगा इसको आप इसको लिख सकते हैं क्या, n का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे 2/एप्सिलॉन होगा आप प्लस क्या होगा आपका 1, तो ये आपका एग्जिस्ट हो गया। सच दैट यहाँ पे क्या आया, an माइनस am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है एप्सिलॉन, सो फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू am, हेंस यहाँ पे जो सीक्वेंस आया आपका an इक्वल्स टू क्या आया, -1 टू द पावर n/n इज ये कोसी सीक्वेंस। अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है ये कन्वर्जेंट भी होगा। अब देखिए ये कन्वर्जेंट होगा, कैसे कन्वर्जेंट होगा, आप इसको वैल्यू को भी आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट आपको हम बताते हैं इस चीज़ को। आप देखें इसका, जैसे इसको लेंगे n का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका -1/1, फिर अगला 2 लेंगे तो क्या होगा आपका 1 क्या होगा 2, अगला होगा -1/3, फिर क्या होगा आपका +1/4। सो ये किसको अप्रोच करेगा, आपको 0 को अप्रोच करेगा जाके, ठीक है, ये आपको 0 को अप्रोच करेगा, इसलिए जो सीक्वेंस होगा ये कैसा सीक्वेंस होगा आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। या आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं n+1/n से भी कर सकते हैं। द सीक्वेंस 1/n इज ये कोसी सीक्वेंस, ठीक है, इज ये कोसी सीक्वेंस, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है आपको। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को अगर ये चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पे, इसको लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट क्या एग्जिस्ट होगा आपका an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा m, ठीक है, ये चीज़ है आपका। इसके अलावा हम लोगों को पता होगा ये आपका एग्जिस्ट होना चाहिए आपका। तो आपका जब ये एग्जिस्ट है 1n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको पता होगा ये आपका इस फॉर्म में आपका आ जाएगा, ठीक है। ये जब रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग तो ये फॉर्म में आ जाएगा आपका। अब इसको लिख लें इस चीज़ को, ये क्या आ जाएगा आपका 1/n और ये क्या आ जाएगा आपका 1/n इस लेस देन क्या होगा आपका एप्सिलॉन आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप देखिए यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, 1/n माइनस 1/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 1/n माइनस क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो माइनस मॉडुलस का माइनस का प्लस होगा, इसका मतलब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/n माइनस क्या लिख सकते हैं 1/n, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये लिख देंगे इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो वैल्यू होगा आपका, ठीक है, इसमें कौन बड़ा हो गया आपका 1/m आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। यही चीज़ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/m यहाँ पे बड़ा हो गया, यही चीज़ को हमको प्रूफ भी करना था। 1/m यहाँ पे बड़ा हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/m और ये क्या होगा आपका लेस देन क्या होगा आपका एप्सिलॉन होगा, ठीक है। ये वैल्यू जो होगा ये 1/n का बड़ा हो गया, यहाँ से जो एप्सिलॉन का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा आपका, एप्सिलॉन जो होगा वो क्या होगा m इज ग्रेटर देन क्या होगा आपका 1/एप्सिलॉन एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा m, ये आपका एग्जिस्ट हो गया। अब हम लोग कोई भी नंबर को हम लोग इस जगह ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो हम लोग का ये आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखिए इफ वी चूज पॉजिटिव इंटीजर, इफ वी चूज पॉजिटिव इंटीजर m इक्वल टू क्या करेंगे 1/एप्सिलॉन, जब हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, जब इस तरह करके हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा आपका ये आ जाएगा क्या, देन क्या आ जाएगा आपका an माइनस am इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा an माइनस am, ये आपका क्या होगा am में एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन क्या होगा आपका m आ जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आप समझेंगे अभी तुरंत, इसलिए इसको क्या कहते हैं कोसी सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं
AN इज ए कोसी सीक्वेंस। यहाँ से भी आपको हम प्रूव कर दिए इस चीज़ को हम यहाँ से भी प्रूव कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको अगर आपको यहाँ से अगर अगला सीक्वेंस दे दिया जाए इस टाइप का, तो ये भी एक आपका कोसी सीक्वेंस ही है, ठीक है। ये आपको दिमाग पे रखना है, ये भी एक आपका कोसी सीक्वेंस। जैसे ही आपका ये बन जाएगा, ये भी आपका एक क्या होगा, कोसी सीक्वेंस ही होगा। आप कुछ इसको ट्राई कर लेंगे यहाँ पे। AN = 1/n हो गया, AN = 1/n² है। हम कुछ आपको क्वेश्चन डाल देते हैं आपका। AN = क्या है, 1/फैक्टोरियल आपका। AN = क्या है, 1/फैक्टोरियल n है, ठीक है। फिर AN = क्या है आपका, 1/n+5 है। तो ये सारा सीक्वेंस जो होगा आपका, सारा सीक्वेंस जो होगा आपका ये है 1/2n। ये भी आपका कोसी सीक्वेंस होगा। ये जो है आपका ये सीक्वेंस हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे n/n+1। ये भी आपका ये क्या है, कोसी सीक्वेंस है, ठीक है। तो अभी इस सारे सीक्वेंस को आप देख लेंगे ट्राई करके कि कोसी सीक्वेंस है कि नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सब सीक्वेंस क्या होता है। वो सब सीक्वेंस देखें, वो सीक्वेंस से ही आता है आपका। लेट n बी द गिवन सीक्वेंस एंड n ऑफ k बी द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सीक्वेंस क्या होना, कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज n1 n2 n2, ये आपका स्ट्रिक्टली होना चाहिए। देन AN इज कॉल्ड सबसीक्वेंस ऑफ AN। इसको लोग क्या कहेंगे, AN को क्या कहेंगे, सबसीक्वेंस ऑफ AN कहेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना आपको, एवरी सीक्वेंस हैज इन्फिनाइट सबसीक्वेंस। जितने भी सीक्वेंस होता है उसका इन्फिनाइट सबसीक्वेंस होगा। जैसे हम आपको यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, n = आप एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी आपका जो है 2 4 6 8 भी क्या है आपका एक सबसीक्वेंस है। दोनों क्या है आपका सबसीक्वेंस है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे सबसीक्वेंस का। जैसे नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे AN = एक सीक्वेंस है आपका -1 to the power n। तो यहाँ से इसको लिखते हैं आप AN = क्या होगा आपका -1 1 -1 -1 1 ये आपका है। तो इसका जो सबसीक्वेंस है क्या हो जाएगा आपका, इसका जो सबसीक्वेंस है हम लोग इसको लिख सकते हैं सबसीक्वेंस आर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग -1 ये लिख सकते हैं। दूसरा सबसीक्वेंस क्या होगा आपका 1 1 1 1, ये आपका ये भी आपका सबसीक्वेंस है। तो ये सारे इसका एग्जाम्पल है आपका सबसीक्वेंस का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग लें यहाँ पे, तो यहाँ से जो आपका n है, जैसे आपका एक सीक्वेंस हम लोग लेते हैं, जैसे n का लेते हैं, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा आपका ऐसा करके आएगा आपका। अगर यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है, अगर यहाँ पे लेना 4 लेने पहले, ठीक है, फिर लेना 7 लेना, ठीक है, फिर लेना 9 लेना, फिर 16, ये आपका एक सबसीक्वेंस, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन नहीं है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट सबसीक्वेंस, ठीक है, इट इज़ नॉट सबसीक्वेंस। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, इसमें बहुत सारे चीज़ के पार्ट में, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो उसका हर सबसीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। एक चीज़ है पहला, आपका जो भी सीक्वेंस जो होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, तो उसका सारा वो जो सबसीक्वेंस भी क्या होगा वो कन्वर्जेंट होगा। अगर सीक्वेंस जो होगा आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो उसका भी वो जो ये भी आपका होगा तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। तो ये सारा चीज़ इसका जो भी सीक्वेंस का कैरेक्टर होगा वही आपका सबसीक्वेंस का भी कैरेक्टर आएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत सारा इसका प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको वही चीज़ याद रखेंगे कि जो भी सीक्वेंस की प्रॉपर्टी होगा वो जो भी हम लोग सबसीक्वेंस निकालेंगे वो भी उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा आपका। इसलिए हम इसकी इस चीज़ को याद बन सकते, ठीक है। अगर AN सीक्वेंस जो है, जो अगर ये डाइवर्ज कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे, तो इसका जो सबसीक्वेंस भी होगा क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी पे क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। अगर कोई सीक्वेंस अगर AN है, ये क्या होगा आपका माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, तो ये जो इसका सबसीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, डाइवर्ज करेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है आपको सबसीक्वेंस का, कि सीक्वेंस का जो भी कैरेक्टर होल्ड करेगा वही आपका सबसीक्वेंस का भी कैरेक्टर हो। यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई n कोई अगर सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, n = कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं ये क्या होगा आपका 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा। अगर ये आपका कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो सबसीक्वेंस होगा, सबसीक्वेंस आपको अभी तुरंत बताएं, इसका सबसीक्वेंस ये भी हो सकता है आपका, ठीक है, n², ये भी इसका सबसीक्वेंस ही होगा आपका 1 4 9 16 25, ये भी आपका सबसीक्वेंस ही होगा। नेक्स्ट देखें आप, ये n² हो गया आपका। नेक्स्ट जो है आपका, अगर ये हम लोग सीक्वेंस का टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे ये सीक्वेंस का टर्म दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग ये सीक्वेंस का टर्म्स दिया हुआ है आपका,
अब यहाँ से ये भी जो होगा आपका सबसिक्वेंसी होगा 1 2 3 4 5, ये भी आपका क्या होगा सबसिक्वेंसी होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इसका, नेक्स्ट में अगर आप देखें तो 2n-1, आप देखें n का वैल्यू पुट करते चले, 1 पुट करेंगे तो आपका 1 होगा, 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4, 4 में 1 जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे 3 2 जा 6 5, ये भी एक आपका सबसिक्वेंसी होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इसका 5 10 15 20 25, ये भी आपका क्या है एक सबसिक्वेंसी होगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे 3 6 9 12 15, ये भी इसका सबसिक्वेंसी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखें 4 8 12 16 20, ये भी आपका एक सबसिक्वेंसी होगा। अब ये सारा ये आपका सबसिक्वेंस होता है। कोई भी सीक्वेंस का जो है इन्फिनाइट सबसिक्वेंस हो सकता है, और एक सीक्वेंस भी क्या है एक सबसिक्वेंसी होता है। मतलब सीक्वेंस जितने भी होता है एवरी सीक्वेंस इज इटसेल्फ सबसिक्वेंस, मतलब जो भी सीक्वेंस होता है वो सबसिक्वेंस खुद का ही होता है, ठीक है। मतलब इसको कहें तो ये भी खुद का एक सबसिक्वेंस भी है आपका। ये चीज़ है, ये सीक्वेंस का जो भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा उसके सीक्वेंस के भी प्रॉपर्टी, मतलब ये कन्वर्जेंट होगा, उसका सबसिक्वेंस भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। ये सारे प्रॉपर्टीज का होल्ड करता है। बाउंडेड अबव है, विच इज बाउंडेड अबव, विच इज बाउंडेड क्या है अबव है। अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है जो विच इज बाउंडेड अबव है, एंड इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं B1, मतलब B1 इक्वल टू लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ क्या A1 A2 A3 ए सो ऑन। अगर इसको लिखेंगे हम लोग तो ये आपका आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखे हैं B2, ठीक है, अगर B2 लिखेंगे इसकी सुप्रीमम क्या होगा हम लोग लेंगे A1 खत्म हो जाएगा आपका, A2 A3 A4 सो ऑन आ जाएगा आपका। अगर हम लोग B3 लिखेंगे तो इसका जो सुप्रीमम कितना बनेगा आपका A3 A4 A5, ये आपका बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग ये चीज़ हम लोग के पास आ जाएगा। अगर हम लोग B4 लिखेंगे इसका मतलब यहाँ पे पास सुप्रीमम क्या होगा आपका A4 A5 A6, ये आपका सुप्रीमम होगा, ठीक है। देन Bn जो होगा इसका मतलब B1 B2 Bn जो इज डिफाइंड, Bn इज डिफाइंड इज मोनोटोनिक, क्या होगा आपका डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग एंड इट इज डिक्रीजिंग एंड लिमिट सुप्रीमम ऑफ, लिमिट होगा, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एंड लिमिट सुप्रीमम ऑफ An इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे इसको, डिनोटेड बाय, ऐसा हम लोग डिनोट करेंगे इसको लिमिट, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या होगा ये, इस तरह करके हम लोग लिमिट इसको सुपीरियर को हम लोग दिखाते हैं। यहाँ से एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि ये जो वैल्यू होगा हमेशा जो होगा एक ऐसा सीक्वेंस होगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस कैसा होना चाहिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तभी आप निकाल सकते हैं इसका। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। An इक्वल टू क्या लेते हैं आपको An, इसका हम लोग लिमिट सुपीरियर निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप इसका वैल्यू अगर लिखेंगे हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं आप, आपको क्या होना चाहिए, ये बॉन्डेड अबव होना चाहिए। ये बॉन्डेड अबव है ही नहीं, मतलब ये क्या है आपका, ये बॉन्डेड कहाँ है, बॉन्डेड अबव है लेकिन बॉन्डेड कहाँ है आपका, ये बिलो है, ठीक है, बॉन्डेड बिलो है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या होगा ये चीज़ होना चाहिए, तभी हम लोग का क्या होगा लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट होगा, ठीक है। या और क्या होना चाहिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो इसमें से देखें आप ये चीज़ का जो वैल्यू तो एग्जिस्ट हुआ नहीं, तो इसकी जो लिमिट जो होगा सुप्रीमम जो होगा, मतलब लिमिट सुप्रीमम जिसको बोलेंगे या फिर ऐसा लिखेंगे इसको लिमिट सुप्रीमम, मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं An, इसको लिख दें लिमिट ये सुप्रीमम होगा। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा आपका वो क्या होगा आपका इन्फिनिटी को शो करेगा, इसको क्या करेगा, इसको ये इन्फिनिटी को शो करेगा आपका, ठीक है। इस कंडीशन पे आपका क्या होगा इन्फिनिटी आपका आएगा। तो लिमिट सुप्रीमम इसको एन टेंड्स टू क्या होगा आपका इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखें एक ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे नंबर टू में आपका दिया हुआ है An इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ -n, तो -n पुट करते चलेंगे आप -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे ये बाउंडेड अबव तो है, ठीक है, बाउंडेड अबव है आपका, ये आपका बाउंडेड अबव है। अब ये जब बाउंडेड अबव है तो आप समझेंगे इस चीज़ को कि B1 मतलब पहले B1 अगर हम लोग निकालेंगे सुप्रीमम निकालेंगे तो सुप्रीमम कौन होगा बताइए,
पहले पूरा निकालेंगे इसका सुप्रीमम। सुप्रीमम इसका कितना होगा, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे सुप्रीमम कितना होगा इसका, सबसे बड़ा क्या है -1। फिर हम लोग B2 निकालेंगे। B2 क्या होगा आपका, सुप्रीमम कितना होगा आपका, यहाँ से निकलेगा -2 -3 -4 -5। यहाँ से जो सुप्रीमम निकलेगा -2 निकलेगा आपका। फिर निकालेंगे B3। तो यहाँ पे सुप्रीमम कितना होगा आपका, -3 -4 -5। ये आपका जो सुप्रीमम कितना आएगा, -3 सुप्रीमम आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या, इसका जो सुप्रीमम क्या होगा आपका, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है। जब इसको हम लोग लेंगे, ठीक है, इसका जब लिमिट इसका निकालेंगे, यहाँ पे इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब निकालेंगे इसका, और जब an निकालेंगे तो यहाँ से जो होगा आपका क्या होगा, ये इन्फीमम। ये हम लोग क्या करेंगे, इन्फीमम। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आपका -1 -2 -3 -4 ये आपका आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा आपका सबसे इन्फीमम, इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले तो -इन्फिनिटी होगा आपका। ठीक है, ये चीज़ आप देखिए क्या है, an लेंगे। an में आपका दिया हुआ है क्या, आपका -1 टू द पावर n। ठीक है, -1 टू द पावर n ये दिया हुआ है। इसका हम लोग जब टर्म्स निकालेंगे तो पता होगा इसका टर्म्स क्या आ जाएगा आपका, -1 1 -1 1 -1 1 ये आपका बढ़ते चलेगा। जब हम लोग B1 निकालेंगे तो B1 का मतलब होगा सुप्रीमम क्या होगा आपका, -1 1 -1 1 -1 ये आएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका सुप्रीमम कौन है आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, आपका सुप्रीमम क्या होगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे B2 निकालेंगे। जब B2 निकालेंगे आपका, तो यहाँ से जो निकल के आपका हम लोग के पास आएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, इसका सुप्रीमम निकालना हम लोग को। तो सुप्रीमम यहाँ पे हम लोग क्या होगा, नेक्स्ट आ जाएगा क्या आपका, -1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका भी सुप्रीमम निकालेंगे, इसका भी सबसे बड़ा क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर इसका B3 निकालेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, -1, फिर क्या निकलेगा आपका, -1 होगा, फिर 1 होगा। सॉरी, यहाँ पे जब एक टर्म्स निकल गया है तो आपका जो है ये बचेगा आपका, प्लस होगा, फिर आपका -1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसका भी सुप्रीमम निकालेंगे कितना होगा, 1 आ जाएगा आपका। जब इसका सोल मतलब यहाँ से अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी आप ये निकालें bn, सॉरी सुप्रीमम an, सुप्रीमम क्या होगा an अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे जो इन्फीमम होगा आपका। ठीक है, इन्फीमम मतलब सबसे छोटा किसमें, B1 B2 B3 में जो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है आपका, क्या है 1 1 1 1 1 में क्या है, सबसे छोटा क्या है आपका, यहाँ देखेंगे तो इसका क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से इसका जो लिमिट सुपीरियर कितना निकल गया आपका, 1 निकल गया आपका। ठीक है, इसका लिमिट सुपीरियर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट आप देखें, इसमें सब में 1 ही होगा, और सबसे बड़ा कौन है इसमें, 1 तो 1 ही होगा। नेक्स्ट देखिए आप चौथा नंबर देखें। इसका चौथा नंबर में क्या आपका an इक्वल टू क्या आपका 1/n ये दिया हुआ। ठीक है, इसका आप टर्म्स लिख लें आप सबसे पहले। ये तो आपको ये समझ में आता है, ये आपका बॉन्डेड एबव तो है। ठीक है, ये आपका बॉन्डेड एबव, ये भी आपका बॉन्डेड एबव था। तो इसका जो टर्म्स हो जाएगा ये क्या होगा आपका, देखें पहले हो जाएगा 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 ये आपका आ जाएगा। जब इसको आप निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखें जब B1 निकालेंगे तो B1 मतलब क्या होगा, सुप्रीमम अगर निकालेंगे पहला तो क्या आ जाएगा आपका 1 1/2 1/3 1/4 1/5 ये आपका सुप्रीमम निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन आपका 1 है। फिर आप B2 निकालेंगे, इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा आपका 1/2 1/3 1/4। इसमें जो सुप्रीमम कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। फिर इसका B3 निकालेंगे तो जब सुप्रीमम इसका क्या आ जाएगा आपका 1/3 1/4, फिर क्या आ जाएगा आपका 1/5, ये आपका फिर क्या आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसका जो सुप्रीमम निकलेगा, और सॉरी लिमिट सुपीरियर कितना निकलेगा आपका, लिमिट सुपीरियर इसका कितना निकल जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 0 को अप्रोच करेगा आपका। तो ये आपका लिमिट सुपीरियर का क्वेश्चन है, लिमिट इंफीरियर। ठीक है, लिमिट इंफीरियर में आपको ये चीज़ याद रखना होगा, आपका बॉन्डेड बिलो होगा इसमें सीक्वेंस। ठीक है, इसमें सीक्वेंस क्या होगा, बॉन्डेड बिलो होगा। और यहाँ पे इन्फीमम निकालेंगे, जैसे आप इसमें इन्फीमम क्या है आपका मान लेते हैं, इसमें क्या है इन्फीमम A1 है, फिर इसका इन्फीमम क्या मान लेते हैं A2 है, इसका इन्फीमम A3 है, सो ऑन। ठीक है, इसका इन्फीमम A4 है, तो सो ऑन करेंगे। तो यहाँ से जो Bn होगा वो Bn कैसा होगा आपका, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाएगा आपका। और यहाँ पे लिमिट इन्फीमम जो होगा an को जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे आपका। और यहाँ पे जब लिमिट इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, आप ऐसा समझें लिमिट और सुप्रीमम
इक्वल टू अगर लिमिट इन्फिमम आ जाए, ठीक है, अगर लिमिट सुप्रीमम इक्वल टू इन्फिमम आ जाए तो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा आपका, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और ये क्या अप्रोच करेगा आपका, सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है आपका, ठीक है। ये चीज़ आपको बताएगा आपको कब, जब इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों सेम हो जाए आपका। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे आपका ए एन इक्वल टू एक सीक्वेंस दिया हुआ आपका, वो क्या है आपका ए एन। ये आपका, ये जरूर याद रखेंगे, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, बॉन्डेड बिलो होगा, ठीक है। आप यहाँ देखें इसका 1 2 3 4 5 ये आपका दिया हुआ है। ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है आपका, मोनोटोनिक क्या है, इंक्रीजिंग है आपका, और क्या है, बॉन्डेड बिलो भी है आपका, ठीक है, बॉन्डेड बिलो भी होगा। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ये जो इसका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होगा, इसका बी एन जो सीक्वेंस आएगा वो क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा आपका। अब यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू निकालेंगे B1 निकालेंगे, तो B1 जो होगा आपका क्या होगा, आपका इन्फिमम ऑफ क्या होगा आपका 1 2 3 4 5, ये हम लोग इन्फिमम निकालेंगे इसमें। तो सबसे इन्फिमम इसमें क्या होगा, सबसे ये छोटा क्या है इसमें 1 है। फिर अगर हम लोग B2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका इन्फिमम क्या होगा आपका 2 3 4 5 6, ये आपका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर B3 निकालेंगे तो यहाँ पे आपका जो इन्फिमम क्या होगा आपका 3 4 5 6, ये आपका क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पे B3 निकला, B4 निकला, तो यहाँ से जो हम लोग का जो वैल्यू आएगा, सुप्रीमम जो वैल्यू आएगा हम लोग का, वो क्या आ जाएगा आपको देखें, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आपका सुप्रीमम जो होगा आपका किसका, P1 B2 और ये क्या आएगा P3 डॉट 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 Bn तक जो आएगा आपका, वो क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका सुप्रीमम ऑफ क्या आ जाएगा 1 2 3, कहाँ तक आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अब 1 2 3 में इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब इसका सबसे सुप्रीमम क्या आ जाएगा आपका, इसका जो सुप्रीमम क्या आ जाएगा आपका देखिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका जो an जो होगा, जब ये आपका लिमिट से आपका इंफीरियर जो होगा क्या होगा आपका इन्फिनिटी, लिमिट इंफीरियर निकालना है उसका सुपीरियर निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 0 1 2 0, उसके बाद लिखा हुआ है क्या 1 2 0, फिर 1 0 1 1 0 1 1 0 1, फिर आपका 1 0, ये लिखा हुआ 0 आपका। यहाँ से इसका लिमिट और इंफीरियर निकालेंगे और लिमिट सुपीरियर निकालेंगे आपका। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट क्या निकाल रहे हैं, सुपीरियर के लिए हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। अगर लिमिट सुपीरियर के लिए हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग B1 लेंगे। B1 इक्वल टू क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ क्या होगा आपका 1 2 0, फिर क्या होगा 1 2 0 होगा आपका 1 2 0, फिर आपका क्या होगा 1 0 1 0, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो सबसे सुप्रीमम क्या होगा आपका बताएं, इसमें जो सबसे सुप्रीमम होगा आपका क्या है आपका, सबसे पहले इसमें क्या आपका सुप्रीमम होगा, सबसे पहले 2 होगा, ठीक है, ये आपका सुप्रीमम निकलेगा आपका। फिर B2 निकलेंगे क्या होगा आपका सुप्रीमम ऑफ क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 0, ये आपका आ जाएगा। इसमें सुप्रीमम कौन है आपका 1 है। फिर B3 लेंगे, फिर B3 में क्या होगा सुप्रीमम क्या होगा आपका 0 1 0 1 0 1, ये आपका सुप्रीमम कितना होगा 1 हो जाएगा आपका। फिर B4 जो होगा हम लोग क्या लेंगे, सुप्रीमम क्या आ जाएगा आपका, ये क्या होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका सुप्रीमम कितना 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे क्या, इसका अगर हम लोग सुप्रीमम निकालेंगे, यानी सुप्रीमम क्या निकालेंगे आपका an, अगर ये निकालेंगे इसका जो होगा सबसे बड़ जो आप इसका जो होगा इन्फिमम जो होगा आपको इन्फिमम निकालना पड़ेगा इसमें। तो ये आपका क्या है 2 1 1 1, ये इसमें क्या होगा आपका क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ क्या an इक्वल टू यहाँ पे क्या है सुप्रीमम, इसको इस तरह के इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे हमको, तो यहाँ क्या इसका हो गया 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका इन्फिमम क्या होगा आपका, ठीक है। इन्फिमम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं B1 इक्वल्स टू क्या है, सबसे पहले तो सीक्वेंस जो है बाउंडेड क्या है एबव बी और बिलो बी है आपका। तो यहाँ से B1 इक्वल टू क्या होगा हम लोग क्या है यहाँ इन्फिमम ऑफ क्या होगा आपका 1 2 0 1 0 1 0। इन्फिमम का मतलब आपका सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा क्या है आपका 0 है। नेक्स्ट केस में लेंगे B2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका इन्फिमम, तो ये आपका क्या होगा 1 2, फिर क्या 1 0 खत्म होगा आपका 1 0, फिर क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा 0 आ जाएगा आपका। फिर क्या होगा B3 जो आएगा ये क्या होगा इन्फिमम क्या होगा तो 1 2 1, फिर आएगा आपका 0 फिर 1 0, ये आपका इसमें भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे क्या इसका जो इन्फिमम होगा, इन्फिमम जो होगा इसका इन्फिमम जिसको बोलेंगे इन्फिमम ऑफ Bn, ठीक है।
आप बी एन लिखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, इन्फीमम ऑफ क्या होगा आपका इन्फीमम, ये क्या होगा 0 0 0 0, ये आपका 0 होगा, इसका मतलब 0 हो गया। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ ए एन, इसको आप ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे देखेंगे आप इन्फीमम ए एन मतलब जो है आपका ये इन्फीमम जो है आपका ए एन जो है, और इन्फीमम जो है आपका